The idea that we control the dragons is an illusion. HBO शो हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 1 रिसेंटली खत्म हुआ है और इसमें हमें बहुत सारे ड्रैगन्स देखने को मिले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसे ड्रैगन्स की जो शो में दिखाए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस शो में कई ड्रैगन्स के नाम को मेंशन किया गया है, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ वही ड्रैगन्स है जिनको एक्चुअली में स्क्रीन पर दिखाया गया है और ऐसे 11 ड्रैगन्स है जिनको एक्चुअली में स्क्रीन पर दिखाया गया है। लिस्ट में मैंने इन ड्रैगन्स को इनके साइज के अकॉर्डिंग रैंक किया है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। वैसे अगर तुमने हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे स्पॉइलर मिल सकते हैं, सो बी अलर्ट। तो बिना कुछ देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 11 एरेक्स। इस शो में अभी तक दिखाया गया सबसे छोटा ड्रैगन, जिसका राइडर था रिनेरा का छोटा बेटा लुसेरिस स्ट्रॉन्ग। मेरा मतलब लुसेरिस वेलेरियन। एरेक्स एक वाइटिश ड्रैगन था जिसकी गोल्डन आइज थी और ये वेगार से 5 गुना छोटा था, जो इसको भुगतना भी पड़ा। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि जब लुसेरिस एरेक्स को लेकर स्टॉर्मैंड गया था, तब वहां से वापस आते टाइम वेगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने एरेक्स और लुसेरिस को कच्चा चबा लिया। नंबर 10 वर्मैक्स। एरेक्स से बड़ा ड्रैगन था वर्मैक्स। इसका राइडर था रिनीरा का सबसे बड़ा बेटा जेसेरिस वेलेरियन। वर्मैक्स को शो में हमने सबसे पहले तब देखा था जब ये एक बेबी ड्रैगन था और जेसेरिस इसे ट्रेन कर रहा था। वापस इसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जब रिनीरा ने जेसेरिस को अपना मैसेज देकर नॉर्थ में भेजा था। वैसे सबसे ज्यादा लोग शो में रिनीरा की साइड है, लेकिन उसके बच्चों के पास सबसे छोटे ड्रैगन्स है। नंबर 9 सी स्मोक। इस लिस्ट का पहला ड्रैगन जिसको वॉर में लड़ने का एक्सपीरियंस है। सी स्मोक का राइडर है कॉर्लिस और रेनिस का बेटा लेनोर वेलेरियन। शो में हमने देखा था कि स्टेपस्टोन्स के बैटल में लेनोर ने सी स्मोक का यूज करके ग्रैफिटर की आर्मी की बैंड बजाई थी। लेनोर को भी सब मरा हुआ समझते हैं, पर हमने देखा है कि वो एक्चुअली में जिंदा है। तो क्या अब सी स्मोक को कोई क्लेम कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंबर 8 सनफायर। सी स्मोक के बाद नंबर आता है सनफायर का। इसका राइडर है विसेरिस और एलिसियन का बड़ा बेटा एगॉन टारगेरियन, किंग ऑफ द 7 किंगडम्स। सनफायर को हमने देखा था एपिसोड 7 में लेना वेलेरियन के फ्यूनरल पर बाकी ड्रैगन्स के साथ। सनफायर को हाउस ऑफ ड्रैगन के यूनिवर्स का सबसे सुंदर ड्रैगन बोला जाता है। इसका कलर गोल्डन है और इसके विंग्स के कुछ पार्ट पिंक कलर के हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी फ्लेम भी गोल्डन कलर की निकलती है। हालांकि इसको अभी तक पास से नहीं दिखाया गया है, बट मैं इसको लाइव एक्शन में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, जो हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकता है। फन फैक्ट, एगॉन के आर्म्स पर बने 3 सिर वाले ड्रैगन का लोगो सनफायर को ऑनर देने के लिए गोल्डन कलर का रखा गया है। नंबर 7 साइरेक्स। साइरेक्स से हम लोग काफी फेमिलियर है। ये रिनेरा टारगेरियन का ड्रैगन है, जो हमें काफी जगह दिखाया गया है। ये ड्रैगन शुरू से ही रिनेरा के पास था और इसने इस ड्रैगन का नाम एक वेलेरियन गॉडेस के नाम पर रखा है। साइरेक्स ऐसे तो काफी बड़ा ड्रैगन है, पर इसको वॉर का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखते हैं कि ये सिविल वॉर में क्या कर पाता है। नंबर 6 मेलिस। मेलिस की राइडर है रेनिस टारगेरियन, द क्वीन हु नेवर वॉज। मेलिस एक फीमेल ड्रैगन है जो हाउस ऑफ ड्रैगन यूनिवर्स की सबसे तेज उड़ने वाली ड्रैगन है। मेलिस की सबसे पहली राइडर थी विसेरिस की माँ एलिसा। एलिसा के मरने के बाद रेनिस ने इसे क्लेम किया। एपिसोड 9 के लास्ट में हमने देखा था कि मेलिस एगॉन की कोरोनेशन सेरेमनी में कितनी तबाही मचाती है। मेलिस काफी एग्रेसिव है, जो सिविल वॉर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लेट्स मूव टू टॉप 5। नंबर 5 कैरेक्सिस। शो का सबसे बैडेस्ट ड्रैगन शो के सबसे बैडेस्ट कैरेक्टर के पास है, डेमन टारगेरियन। डेमन से पहले कैरेक्सिस रेनिस के पापा एमोन टारगेरियन के पास था। कैरेक्सिस की लंबी गर्दन उसको बाकी और ड्रैगन से बिल्कुल अलग बनाती है। कैरेक्सिस को वॉर का भी काफी एक्सपीरियंस है और इसने स्टेपस्टोन के बैटल में काफी तबाही मचाई थी। कैरेक्सिस वेगर से आधी साइज का है, बट अपनी अलग एरोगेंस के साथ उससे लड़ने की हिम्मत रखता है। देखते हैं सिविल वॉर में क्या होता है इन दोनों के बीच। नंबर 4 ड्रीमफायर। ड्रीमफायर एक फीमेल ड्रैगन है जिसकी राइडर है एगॉन की बहन और वाइफ हेलेना टारगेरियन। हालांकि वो उस पर कभी कभी ही राइड करती है। ड्रीमफायर को भी शो में अभी तक ढंग से नहीं दिखाया गया है। इसे हमने देखा था जब लुसेरियस और एगॉन एमंड का मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास ड्रैगन नहीं होता। उसके बाद एमंड को ड्रैगन पिट से आवाज आती है। वो वहां जाकर देखता है, तब वहां जो ड्रैगन होती है वो ड्रीमफायर ही होती है। ड्रीमफायर काफी ओल्ड ड्रैगन है, जो हेलेना से पहले जहरिस टारगेरियन की बहन रेना टारगेरियन के पास थी। ड्रीमफायर काफी फर्टाइल ड्रैगन थी और इसने काफी अंडे भी दिए थे। गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस टारगेरियन के तीनों ड्रैगन असल में ड्रीमफायर के ही बच्चे हैं। नंबर 3 वर्मिथॉर। वर्मिथॉर को अपने ब्रोंज कलर की वजह से ब्रोंज फ्यूरी भी कहा जाता है। वर्मिथॉर का राइडर था जहारिस टारगेरियन, जिसे हमें शो की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके मरने के बाद विसेरियस किंग बना और वर्मिथॉर को किसी ने भी क्लेम नहीं किया और वो अभी तक ड्रैगन पिट में ही रहता है। ये ड्रैगन काफी डेंजरस और एरोगेंट है।
साथ ही इसको वॉर में लड़ने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। डेमन ये सब जानता है, इसलिए वो लास्ट एपिसोड में वर्मिथोर के ड्रैगन पिट में जाता है गाना गाते हुए, क्योंकि वेगार से लड़ने के लिए उनके पास भी उसके लेवल का ड्रैगन होना ज़रूरी है। और यही हमें फाइनली झलक मिलती है वर्मिथोर की, जो हाउस ऑफ ड्रैगन में इस टाइम दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है वेगार के बाद, लेकिन उतना ही एरोगेंट और डेंजरस है। नंबर 2, वेगार। हाउस ऑफ ड्रैगन में इस टाइम सबसे बड़ा ड्रैगन। वेगार एक फीमेल ड्रैगन है। वेगार वही ड्रैगन है जो एगोन द कॉन्करर के वेस्टरोस पर हमले के वक्त उसकी बहन विसेनिया टारगेरियन के पास था, इसलिए वेगार को वॉर में लड़ने का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। शो में वेगार को सबसे पहले हमने कॉर्लिस और रेनीस की बेटी लेना के पास देखा था। लेना के मरने के बाद एमंड ने वेगार को क्लेम कर लिया था। वेगार एरिक से 5 गुना, कैरेक्सिस और मिली से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है। इसकी भी अपीयरेंस बाकी ड्रैगन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वेगार की बॉडी एक डायनासोर जैसे लगती है और ये ड्रैगन कम बल्कि पंख वाला डायनासोर ज़्यादा लगती है। वेगार को क्वीन ऑफ ऑल ड्रैगन्स भी कहा जाता है। नंबर 1, बेलेरियन। बेलेरियन को बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड भी कहा जाता है। बेलेरियन हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स का सबसे बड़ा ड्रैगन था। कुछ देर पहले मैंने वेगार को सबसे बड़ा ड्रैगन बोला था, वो इसलिए क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन शुरू होने से पहले ही बेलेरियन मर चुका था। तो फिर मैंने इसे लिस्ट में मेंशन क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि शो में हमें जो ड्रैगन स्कल दिखाई गई है वो एक्चुअली में बेलेरियन की ही है, तो इनडायरेक्टली बेलेरियन को शो में दिखाया गया है। बेलेरियन इतना बड़ा ड्रैगन था कि जब वो उड़ता था तो उसकी शेडो पूरे टाउन को कवर कर लेती थी। इसी के साथ ही बेलेरियन सबसे पावरफुल ड्रैगन भी था। बेलेरियन को सबसे पहले राइड किया था एगोन द कॉन्करर ने, जो सबसे पहला टारगेटेड किंग था। एगोन ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर पूरे वेस्टरोस को हराया था। इस लड़ाई में एगोन के साथ था बेलेरियन, उसकी बहन रेनिस के पास था मेरेक्सिस और दूसरी बहन विसेनिया के पास था वेगार। वेगार को छोड़कर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। एगोन ने बेलेरियन के साथ मिलकर वेस्टरोस में सबको हराकर उनकी तलवारों को बेलेरियन की आग से पिघलाकर अपने लिए आयरन थ्रोन बनाया था और किंग ऑफ द 7 किंगडम्स बन गया था। एगोन के बाद बेलेरियन को एगोन के बेटे मेगोर ने क्लेम किया और मेगोर के बाद विसेरियस ने। हाँ, अपना पीसफुल किंग विसेरियस वो लास्ट टारगेरियन था जिसने बेलेरियन पर राइड की थी। इसके बाद बेलेरियन मर गया था क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। विसेरियस ने बेलेरियन के साथ अपने एक्सपीरियंस को शो में लेना के साथ भी शेयर किया था। फन फैक्ट, बेलेरियन के स्कल को गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया था, साथ ही वो पूरा कैसल भी, जिसे बेलेरियन ने कॉन्क्वेस्ट के टाइम अपनी आग से बर्बाद कर दिया था। तो ये थी वीडियो हाउस ऑफ ड्रैगन्स के सारे ड्रैगन्स पर। अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर देना। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।